दोस्तों, आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे और दिन पर दिन इनकी स्थिति सुधरती जा रही थी। बीच में तो ये भी न्यूज़ आ रहा था कि वो कोमा में हैं। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भारतीय राजनीति की सेवा की है और समाज के बहुत निचले तबके तक पहुंचने की उनकी काबिलियत थी। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे और करीब 50 दशकों तक उन्होंने भारतीय राजनीति में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। वो देश के वित्त मंत्री भी रहे, वो देश के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे, वो देश के विदेश मंत्री भी रहे और इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्रालयों में उन्होंने कार्यभार संभाला और हमारे देश को बहुत आगे ले गए। इनफैक्ट जो आज हम इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं जब वो वित्त मंत्री रहे तभी रखी थी। एक्चुअली 2 बार वो वित्त मंत्री रहे। तो 1969 में वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुनकर आए थे और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और तुरंत ही इतने पॉपुलर हो गए वो कि इंदिरा गांधी जब उस समय की प्रधानमंत्री थी वो उनकी नज़र में आए और इंदिरा गांधी के वो काफ़ी खास बन गए। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल्स दिए और धीरे धीरे आगे चल के कांग्रेस में वो काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गए। एक इंसिडेंट जो मैंने कहीं पढ़ा था और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल लाइफ में श्री प्रणब मुखर्जी कैसे थे। वो 2007 की बात है जब वो हमारे देश के विदेश मंत्री थे और जब वो कोलकाता वापस आ रहे थे रात में, तो वो उनकी गाड़ी एक ट्रक से, उनको गाड़ियों का काफ़िला एक ट्रक से टकरा गया और जिसमें क्या हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको काफ़ी चोट आई, सीट में काफ़ी चोट आई। तो वहाँ पे उनको वहाँ से उठा के वहाँ से ले गया पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में। लेकिन जो वहाँ पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे शुरुआत की कुछ प्राथमिक उपचार करके और उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उस और ज़्यादा उनका इलाज वहाँ पे नहीं हो पाया जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे ना सिटी स्कैन मशीन नहीं थी और भी एक्सरे करने वाली और बाकी कुछ टेस्ट वाली मशीनें नहीं थी, उस फैसिलिटी वाली अवेलेबल नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि उसी शहर में एक नर्सिंग होम था। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, डीएम और वो सारे लोगों ने नर्सिंग होम के जो ऑनर थे, डॉक्टर थे, उनको अलर्ट किया कि देखो डॉक्टर जो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं उनको चोट लग गई है और इस हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे सारी सुविधा नहीं है, तो हम आपके पास लेके आ रहे हैं, आप सारी तैयारी कर लो। तो इतने में क्या किया कि जो नर्सिंग होम के जो ऑनर थे और जो डॉक्टर थे, उन्होंने और भी कुछ डॉक्टर को बुलाया और सारी तैयारी कर ली। जब प्रणब मुखर्जी आए तो उन्होंने बड़े आराम से सारा अपना ट्रीटमेंट कराया, उनकी बहुत सारी टेस्ट हुई, सिटी स्कैन हुआ और सारी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत सौम्य बने रहे, बहुत साधारण बने रहे। ऐसा कोई लाव लश्कर लेकर नहीं, बहुत सारा हो हल्ला नहीं हुआ कि हमारे देश के विदेश मंत्री को चोट लग गई है और वो कोलकाता के एक छोटे से प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके इलाज कराया। उन्होंने बहुत अपना इलाज कराया और इलाज कराने के बाद फिर अगले उनको कोलकाता ले गए, जहाँ पे उनका फिर आगे चल के और भी थोड़ा इलाज हुआ। तो ये काफ़ी कम लोगों को पता है। और यूजुअली क्या होता है कि जब नेता मंत्री कहीं पे चलते हैं तो अपने साथ बहुत सारा प्रोटोकॉल, बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे लोग और गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लगी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगा। तो आज भी जब वो डॉक्टर याद करते हैं इस इंसिडेंट को, तो प्रणब मुखर्जी की सादगी पे और उनकी सिंप्लिसिटी पे बहुत उनको थैंक यू बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं डॉक्टर ने उनको कुछ सालों बाद उनको इनवाइट किया, उनके गांव में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने तुरंत डॉक्टर को पहचान लिया कि हाँ अच्छा, आप ही ने मुझे इलाज किया था, और उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करके और वो उनके पास गए, उनके प्रोग्राम में शामिल हुए। तो दिखाता है कि जो हमारे पास पुराने लीडर्स थे और जिनको देख के मैं बड़ा हुआ, खासकर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री, और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हो गए। तो ऐसे लोग जो थे, जो पहले इनके लिए पॉलिटिक्स और इनके लिए राजनीति एक ज़रिया था लोगों को सेवा करने का, ना कि कोई और तरीके से, ना कि कोई पॉलिटिक्स में आने का कोई और रीजन होता था इनका। तो जब तक ये भावना थी लोगों में, तो तब तक इनका जनता के बीच में एक्सेप्टेंस और जनता के लिए इनका जो काम था उसको सराहा गया। और जब जब ये भावना जब तक रहेगी तब तक लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे थे, बिल्कुल सीधे साधे और बिल्कुल सिंपल थे। मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और खासकर ऐसे ही नेताओं की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी
और भी कुछ जैसे नेता थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और कुछ और नेता थे, पी.वी. नरसिंह राव। तो इन लोगों की वजह से ही भारतीय राजनीति में जो हमारी यूथ है उनकी रुचि बढ़ी, और आज एक पूरे एक ऐसे जीवन का अंत हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो दैट्स इट, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और जय हिंद।